नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर हम अच्छा खाना खाएं तो हमारे को किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम बीमार नहीं होंगे। और अगर हम अच्छा खाना ना खाएं और मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे को ठीक कर सकती है, तो इससे क्या चीज़ सामने आए कि हमारे को अच्छा खाना और अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हम हमारे को अंदर ही अंदर हमारे को वो डिजीज होती है, लेकिन बाहर हमारे को कोई उसके लक्षण जल्दी कहीं पता नहीं लगते। जैसे कि हमारे पैनक्रियाज की सोजिश बीमारी सीरियस हो सकती है, कैंसर तक पहुंच सकती है, लेकिन ये हमारे को जल्दी से पता नहीं लगती। अब पहले हम ये जानते हैं कि पेनक्रियाज है क्या। पेनक्रियाज हमारे पेट के पीछे की तरफ छोटी आंत के पास एक चपटी सी ग्रंथि होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है, ये दो तरह के एंजाइम्स, दो तरह के जूसेस जो है ये प्रोड्यूस करता है। एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन है ये तो जूसेस पाचन क्रिया में काम आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ करता है इसको, और हमारे पेट में जो भोजन है उसको उसको पचाने में ये मदद करता है। दूसरा एंडोक्राइन जो है वो ऐसे जूसेस हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको मेंटेन करता है, जैसे इंसुलिन वगैरह, ये ऐसे करके। हमारे पेनक्रियाज में सोजिश जो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। जो एक्यूट होती है वो तो अचानक से हमारे हमारे को हो जाती है, हमारे पैनक्रियाज में अचानक से हो जाती है। जैसे कि ज़्यादा शराब पीने से अचानक ये हो गई, तो ऐसी जो सोजिश है वो इलाज करवा के ठीक हो सकती है जल्दी। लेकिन जो क्रोनिक है ना, वो थोड़ी सी डेंजरस है, सीरियस है। और वो क्रोनिक ज़्यादातर कैसे होती है? वो होती है कि हमारे गाल ब्लैडर में से जो बाइल सीक्रेट करता है वो भी हमारे पेट में जाकर पाचन क्रिया को एक्टिवेट करता है, पाचन क्रिया को, भोजन को पचाने में मदद करता है। ये जो गाल ब्लैडर है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, इसमें कई दफ़ा छोटे छोटे पथरियाँ हो जाती हैं जो कि काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। तो अगर वो पथरी जो है वो स्लिप करके बाइल डक्ट में फंस जाती है, तो फिर जो है जो पेनक्रियाज है उसमें से जो एंजाइम्स है वो हमारे पेट तक नहीं पहुंचते। और जब ये बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है उस स्टोन से, तो वो बताया ना, वो पेट तक नहीं पहुंचते। दूसरा, वो जो एंजाइम है ना, वो दोबारा पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं, और वो पेनक्रियाज में अगर चले जाएं तो वहाँ पे वो फिर सड़ता है, वो कोशिका को जलाता है, खराब करता है, और वहाँ सोजिश पैदा हो जाती है। हमारे को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, सोजिश होती है पैनक्रियाज की। और तकलीफ इसलिए भी शुरू हो जाती है क्योंकि ये जो पेनक्रियाज है ना, वो जो जूसेस सीक्रेट करता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके फैट और प्रोटीन को तोड़ता है, ऊर्जा में बदलता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और सिर्फ यही ही नहीं, इंसुलिन को भी वो प्रभावित करता है, यानी इंसुलिन को वो कम कर देता है। इंसुलिन को कम कर देता है तो जिस वजह से हम डायबिटिक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जिससे हमें पता चले कि ये हमारे पैनक्रियाज में तकलीफ है या उसमें सोजिश है। वो ये है कि हमारे जो पेट है ना, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा जो पेट का जो दर्द है वो पीछे की तरफ जाता है, बैक की तरफ। बैक पेन भी होनी कई दफ़ा शुरू हो जाती है। तो बैक पेन होना, पेट में दर्द होना, और पेट का दर्द जो है वो पीछे की तरफ जाना, उल्टी आना, इससे उल्टी भी आ सकती है।
उल्टी आना, बुखार आना, बेवजह बुखार आना, और हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ना, जॉन्डिस, वो इसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारे पेनक्रियाज में सोजिश है। तो वो होने पर भी आप हमको टेस्ट कराना चाहिए कि कहीं सोजिश तो नहीं है। और दूसरा, हमारा जो स्टूल है ना, वो पीला या ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, तब भी ये कहा जा सकता है कि शायद हमारे को हमारी जो ये है ये सोजिश है हो गई है हमारे पेनक्रियाज में। अब इसमें आता है कि अगर हमारे को ये सोजिश हो गई है तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहले बात करते हैं कि हमारे को क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। फ्राइड प्रोडक्ट्स, रेड मीट, ऑर्गन मीट, प्रोसेस्ड मीट, होल एग्स, फैटी डेयरी जैसे कि होल मिल्क, बटर, आइसक्रीम, सीड्स, नट्स, नट बटर, पोटैटो, पोटैटो चिप्स, nachos, केक, पेस्ट्री, पाइज, मफिन, कुकीज, fatty sauces like mayo sauce, oil based salad dressings, कुकिंग ऑयल, ऐसी चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। प्लांट मिल्क, पास्ता, लेंटिल्स, बीन्स, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग वाइट, केन्ड टुना, लो फैट एंड फैट फ्री डेयरी, कॉफ़ी, जूसेस, हनी और वेजिटेबल सूप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे को नहीं खाने चाहिए। ये हमारे को खाने चाहिए, सॉरी। आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारा पेनक्रियाज में सोजिश आ जाए तो हमारे को क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। इससे हमारे को काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा कि अगर हम परहेज़ करें तो, और साथ साथ इलाज हो जाए तो हम कैंसर, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये कैंसर तक ले जाती है इंसान को, इसलिए इसका ध्यान रखें कि बॉडी में ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, जैसे कि लक्षण उसमें बताए हैं हमने कि ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। चेंजेस आ रही है तो फौरन उसको एक दफ़ा चेक करवा लें। लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं ना कि ये चीज़ें मत खाएं, ये तो जनरली भी अगर ना खाए ना इंसान, चाहे सोजिश है चाहे नहीं है, अगर ना खाएं तो ये अच्छा ही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये खराब करती हैं। तो ऐसे ही किसी नई जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इंसान को बहुत मदद देंगी कि वो अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा खान पान रख सकता है। एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ना, ये कोई नेट से लेके नहीं बताई गई, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। और आप इस पे जो अमल करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ वाकई इसमें बहुत सा फर्क है, आता है। सो आप ये चैनल जो है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, इसमें जो वीडियोस हैं उसको अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि जितने लोगों को इन चीज़ों को सुन के फ़ायदा हो जाएगा उतना ही अच्छा है, किसी की हेल्प ही हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हमारे साथ वैसे कई डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करके ही वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि सही चीज़ जो है ये पब्लिक तक पहुंच सके। सो आज के लिए बस इतना ही। न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। नमस्ते।